हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 2011 की जनगणना से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक इसकी पिछली वीडियो बनाई गई थी जिसमें आपको 2011 की जनगणना को डिटेल में बोर्ड पर समझाया गया था। अब हम इसके देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस तो आपके हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए, ये 160 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने कवर करूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं 2011 की जनगणना की। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। देखिए, भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना देखने को मिली है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो की, जो कि हमारे पास है मेयो की जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो कि संपन्न हुई थी, भारत की पहली जनगणना संपन्न हुई थी। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारत में जो जनगणना का क्रमवार था उसका आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 1872 कुछ लोग राइट आंसर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1881 राइट आंसर लगाना होगा। अर्थात यहाँ पर एक बार हो चुका था जो कि प्रति 10 वर्ष चुनाव हो चुका था, जनगणना अर्थात हो चुकी थी। उसके बाद 1881 में एक जनगणना हुई थी दूसरी, उसी में जो कि प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का जो कि हमारे पास जो कि आकलन बनाया गया था। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है। तो आपको बताना है आस्था रखा गया है। क्या रखा गया है? आस्था। आस्था एक ऐसी कन्या है जो कि 1 अरबवे शिशु कन्या के नाम पर रखा गया है। आस्था रखा गया है। क्या रखा गया है? आस्था रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो भारत का जो कि आपको द्वितीय स्थान देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। चीन का पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.05 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2011 में जनगणना हुई तो 2000 इसमें किस में होनी चाहिए? 21 में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कोरोना काल के समय 2021 में जनगणना नहीं हुई थी। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी थी। भारत की भागीदारी की बात की गई है तो 17.5% जो कि हम कह सकते हैं भारत की भागीदारी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व की कुल संख्या का लगभग 17.5% भारत का जो कि जनसंख्या, भारत की जनसंख्या देखने को मिलती है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया। आपको राइट आंसर लगाना होगा। प्रति वर्ष जो कि हमारे पास है देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में वृद्धि हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में देखने को आपको वृद्धि में मिलेगी प्रति वर्ष, जो कि हम कह सकते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जना की विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? जनकी जो कि विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 ईस्वी को कहा जाता है। 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनकी ही विभाजन वर्ष कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय
जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको यहाँ पर बतानी है 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना जो थी वो आपकी 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 11 नंबर की क्वेश्चंस। 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना बतानी है, तो आपको बतानी है 7वीं जनगणना है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपको बताना है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो 10 वर्षों में जनगणना जो कि एक बार की जाती है। तो देखिए, सबसे पहली जनगणना 1872 में, उसके बाद यहाँ पर 1921 ईस्वी में एक जनगणना हुई, और इसी के साथ देखिए सबसे पहली जो स्वतंत्रता के बाद जो है 7वीं जनगणना 2011 की जनगणना थी। और देखिए यहाँ हर 10 वर्ष बाद जनगणना मनाई जाती है। और सबसे लास्ट जो जनगणना थी 2011 की जनगणना थी। 2021 में जनगणना नहीं हुई। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद किस राज्य की आबादी अधिकतम थी। तो आपको बताना है यूपी, उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे अधिकतम आबादी अब भी देखने को आपको मिल रही है, और ये 2011 की जनगणना में भी देखने को मिली थी, यूपी की जनगणना। अब हम आइए बात कर लेते हैं जनसंख्या के आधार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपको पूछा गया है। तो देखिए, छोटा राज्य आपको सिक्किम राइट आंसर लगाना होगा, क्योंकि देखिए भारत की जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो कौन सा राज्य है, तो सिक्किम राज्य आपको देखने को मिलेगा। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है, तो 33 स्थान देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में पहले तो यूपी आता है, और आपके तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो बिहार आता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है? बिहार आता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट थी? तो आपको 16.5% आंसर लगाना होगा। राइट आंसर 16.5% आपको राइट आंसर लगाना होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर आपको लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है 17 नंबर का क्वेश्चन? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। तो पहला तो आपका यूपी हो गया, उसके बाद लास्ट में आपका बिहार। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला आपका यूपी है, उसके बाद आपका तीसरा बिहार है, और आपका बीच का महाराष्ट्र, मतलब दूसरा आपका महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से समझिए। अब हम आइए बात कर लेते हैं कि सबसे छोटे राज्यों में किस प्रकार का क्रम देखने को मिलता है। देखिए सबसे छोटे राज्यों में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे लास्ट में कौन सा राज्य आता है? तो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा है कि नहीं है? सिक्किम के बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 3 क्रम हैं जो कि सबसे छोटे राज्यों के क्रम हैं, अर्थात इनकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं, और इनके आकार में भी देखने को मिलते हैं कि ये छोटे राज्य देखने को मिलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखने को कौन मिलता है? देखिए दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक क्रम को प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है,
तो आपको यहाँ पर बताना है कि यूके, फिर जर्मनी, जापान, फिर पाकिस्तान, इन सब से जो कि हमारे पास है भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो कि सबसे अधिक है। अर्थात यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, इन सब से जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, और जबकि ये प्रांत हैं आपके और ये आपकी राज्य है। तो इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, किसके आंकड़ों के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा। तो देखिए आपका पहला नंबर को दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरे को बिहार, तीसरे को महाराष्ट्र, चौथे को आंध्र प्रदेश, पांचवें को पश्चिम बंगाल। तो आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है, तो आपको देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना होगा ऑप्शन डी 1, 3, 2, 5, 4। तो देखिए यहाँ पर 1 उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको महाराष्ट्र, उसके बाद आपको बिहार, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत की जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। मृत्यु दर में कमी आना ही भारत की जनसंख्या के जो कि वृद्धि का कारण है। मृत्यु दर में कमी आना क्या कारण है, मृत्यु दर में कमी आना कारण है इसका। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने % रही है। तो आपको बताना है कितने % रही है। तो 17.7% आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि देश की जो कि जनसंख्या वृद्धि कितने % बढ़ी है, तो 17.57% या 17 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बढ़ी है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें जो कि जनसंख्या दर जो कि सबसे अधिक थी। राज्य एक ऐसा है कि जहां पर 2001-2011 के बीच जो कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का मौजूदा वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपको 1.74% देखने को मिलती है, वार्षिक दर वृद्धि देखने को मिलती है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जो कि तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। अभी आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको इसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, अर्थात सबसे धीमी जो कि वृद्धि वाला राज्य नागालैंड व केरल आपके हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में 2001-2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई। तो आपको बताना है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में अंकित की गई। आपको 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में आपको देखने को मिलता है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो आपको बताना है सबसे कम कहां पर है। तो आपको बताना है नागालैंड में है। कहां पर है, नागालैंड में देखने को मिलता है। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर लगाना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा, वृद्धि घट रही है। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक दर घट रही है। क्या रही है, घट रही है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर बताना होगा। जन्म दर या मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं, अर्थात यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ रही है, गिर रही है। तो आपको राइट आंसर ये लगाना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो कब जो कि हमारे पास है दर बड़ी वृद्धि हो रही थी? तो 1900 जो कि 61 से 71 तक जो कि हमारे पास है जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी? तो आपको बताना है 1.64% आपको देखने को मिलेगी, 1.64% देखने को मिलेगी। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन। 2001-2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपको बताना है। ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो मृत्यु दर में तीव्र ह्रास होना, ये ही जो कि जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक कारण बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे क्वेश्चन ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या जो कि अधिकत्व का तात्पर्य है, तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन सी, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से जो कि जनसंख्या क्षेत्र की जनसंख्या अधिपत्य का तात्पर्य बनता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम वृद्धि जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो कब हुई थी? 1961 से 1971 के बीच हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है? तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण आपसे पूछा है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर चिकित्सा सुविधा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। कौन नहीं है? चिकित्सा, जो कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर गर्म जलवायु, निधनता, अशिक्षा, ये ही 3 कारण जो कि हमारे पास है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो आपको यहाँ पर बताना होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 382 बताना है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 जो कि मेरे पास है लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये जनसंख्या बहुत ही अधिक बढ़ गई है, जब आपका कह सकते हैं कि 2000 यहाँ पर 31 में आपका जो कि कह सकते हैं जनगणना होगी, तो उसमें आपको देखने को बहुत चीज़ें बदलाव देखने को मिलेंगे। अब हम आइए बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है। तो आपको बताना है कौन भारतीय राज्य है? बिहार जो कि आपका भारतीय राज्य देखने को मिलता है। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बिहार देखने को मिलता है। कौन? बिहार देखने को मिलता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपको यहाँ पर बताना होगा अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी? आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा 1106 जो कि हमारे पास प्रति व्यक्ति जो कि वर्ग किलोमीटर जनसंख्या
थी। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की बीमारू राज्यों वाला सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है बिहार। बिहार जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार देखने को मिलता है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 46 नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनघनत्व कितनी है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर 829 देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनघनत्व देखने को मिलती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपको बताना होगा चेन्नई। क्या बताना होगा आपको? चेन्नई राइट आंसर आपको लगाना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई हैं, इनको समुचित करके हमें यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा। यहाँ पर ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल और सूची 2 में एक मतलब हमारे पास 1028, 1106, इसके बाद 860, 829। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी अर्थात पहले का मतलब बिहार का आपको यहाँ पर 2 अर्थात 1106, उसके बाद केरल का आपको यहाँ पर तीसरा अर्थात यहाँ पर 860, इसके बाद आपको सी अर्थात उत्तर प्रदेश का आपको चौथा 829, उसके बाद आपका डी पश्चिम बंगाल का 1028 देखने को मिलती है जनसंख्या। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल व उत्तर प्रदेश राइट आंसर लगाना होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देखिए, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के आधार पर ही लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रति 1000 व्यक्ति में कितनी महिलाएं हैं, इनको लेकर के यहाँ पर आकलन किया जाता है। और इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 51 नंबर का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो 943 देखने को मिलता है, 943 देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या आपको 943 देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि भारत की जनसंख्या का पुरुष स्त्री लिंगानुपात क्या था? तो आपको बताना है। यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना होगा, ऑप्शन सी डी 1000 पर 943 महिलाएं, 1000 पर 943 महिलाएं देखने को मिलती हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात से क्या था? तो यहाँ पर थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष के अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? देखिए, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो आपको केरल राज्य बताना होगा। केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ पर अगर महिलाएं 2 हैं तो पुरुष 1, यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो अनुकूल की बात की गई है, अर्थात महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर पुरुषों की संख्या कम है। तो यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केरल पर ही आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 1901 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो देखिए, यहाँ पर 972 देखने को मिलता है भारत की लिंगानुपात 1901 की जनगणना के अनुसार। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो यहाँ पर पांडुचेरी को देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। केरल के बाद आपका पांडुचेरी देखने को मिलता है।
अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा हरियाणा। ऑप्शन आपको यहाँ पर बी राइट आंसर बताना होगा। हरियाणा है जो कि सबसे अधिक, जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा देखने को मिलता है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर आपको 919 देखने को मिलता है। आपको राइट आंसर ऑप्शन ए बताना होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा। चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये आपका सही नहीं है। यहाँ पर देखिए केरल में स्त्री पुरुष अनुपात में महिलाओं के पक्ष में है। इसके बाद भारत में लिंगानुपात 943 देखने को मिला। इसके बाद पांडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, बट आपका चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर देखने को मिलता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 61 नंबर का क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय जो जनगणना 2011 हुई थी उसके लिंगानुपात में जो कि राज्यों का आरोही क्रम यहाँ पर आपको दिखाना है, और यहाँ पर आपके 4 राज्य दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा। तो आपको यहाँ पर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। तो आपको यहाँ पर मुंबई राइट आंसर लगाना होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतम है? तो आपको यहाँ पर बताना होगा हिमाचल प्रदेश का नगरीकरण जो कि सबसे निम्नतम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर लगाना होगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा ऑप्शन आपका डी, गोवा, जो कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। और देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपकी वन शॉट वीडियो पर बताए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे आपके क्वेश्चंस इसी से क्लियर हो जाएंगे, 2011 की जनगणना के क्वेश्चंस। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना था, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना होगा यहाँ पर कितना था। तो 68.8% जो कि हमारे पास है भारत की ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज था। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 66 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ है जो कि कुल जनसंख्या का नगरीकरण जनसंख्या के अनुपात में हमें यहाँ पर मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, तो इसको एक सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो पहले तो आपका यहाँ पर 2, 1, 4, 3, 5 राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले गोवा आएगा, उसके बाद आपका मिजोरम, उसके बाद आपका यहाँ पर तमिलनाडु, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका गुजरात राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका क्रम बनेगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख में जो कि अधिक जनसंख्या वाली नगरों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 53 नगरों की संख्या है जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या में आती है। तो टोटल कितने हैं? 53 जो कि हमारे पास है, टोटल 53 जो कि हमारे पास है जिले देखने को मिलते हैं या फिर नगर देखने को मिलते हैं। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम हमें बताना है। यहाँ पर अवरोही क्रम बताना है, ना कि आरोही। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य की बात की गई है तो ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिलता है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या की किस राज्य में है? तो कितने परसेंट किस राज्य में है? तो गोवा में, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो नगरीकृत जनसंख्या परसेंटेज किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, इसके 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की अनुपात कितना है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर 31.2% जो कि आपकी जनसंख्या जो कि शहरी जनसंख्या का अनुपात है 31.2% है, अर्थात 2 या फिर हम कह सकते हैं प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए नगरीकरण की दृष्टि से भारत का क्या है, तो नगरीकरण की दृष्टि से एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश जो कि हमारे पास भारत देखने को मिलता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मेट्रोपोलियन जनसंख्या जो कि नगर की जनसंख्या कितनी है, तो आपको 10 लाख से अधिक बताना होगा। जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं उन्हें मेट्रोपोलिटन जो कि नगर की संज्ञा दी गई है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं मोगो जो कि हमारे पास है मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं, तो आपको बताना है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को हम मेगालोपोलिस नाम से जानते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो कि भारतीय जनसंख्या आयोग के द्वारा नगर की परिभाषा के इल निर्धारित मानक यहाँ पर हमारे पास पहला है 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति जो कि वर्ग किलोमीटर हो, उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। निम्न में से कौन सी सही हमें कथन बताना है, तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर 75% कार्यशील जो कि पुरुष गैर कृषि कार्य हो, इसी के साथ 75 जो कि 400 प्रति वर्ग किलोमीटर में भी हो और उनकी जनसंख्या 500 से अधिक हो, इस प्रकार से हमारे 5000 से भी अधिक हो। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर तीनों हो जाएगा। और इसी के साथ मेट्रोपोलियस की जनसंख्या 2001 से 2011 में हो गई थी, तो कितनी हो गई थी, तो आपको बताना है यहाँ पर 35 से 53 हो गई थी। क्या कितनी हो गई थी, 35 से 53 हो गई थी। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की नगरीकरण जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो कि भारत की नगरीकरण जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। तो भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों के समान रूप से हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन आपका असत्य है, अर्थात ये कथन आपका गलत है, लेकिन ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। अर्थात भारत में नगरीय जनसंख्या साधारण जो कि अपेक्षाकृत बड़े नगरों से हुआ है। कुछ अपवादों के अनुसार छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती रही है। भारत में नगरीकरण जो कि समस्या रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि सभी समस्याएं हैं। ये तीनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यहाँ पर सर्वाधिक अनुकूल अनुसूचित जनजातियां आबादी संकेंद्रित हैं, तो किसमें है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां लोगों का परसेंटेज सबसे अधिक है, तो ये मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, 81 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का परसेंटेज सबसे अधिक है, तो आपको बताना है पंजाब राज्य का, जो कि हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का परसेंटेज सबसे अधिक है पंजाब राज्य का है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, क्वेश्चन में पूछा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 83 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पर आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। हम आइए बात कर लेते हैं, तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कितना है, तो यहाँ पर देखिए पंजाब में उच्चतम अनुपात पंजाब में देखने को मिलता है सबसे अधिक, जो कि उच्चतम अनुपात कहाँ पर है, तो पंजाब में देखने को मिलता है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है
यहाँ पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के उच्चतम अनुपात हैं। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या की बात की गई है तो ये लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के उच्चतम अनुपात कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है, इतना है तो 8.6% जो कि हमारे पास है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादियों का योगदान है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 87 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है। यहाँ पर 16.6% आपको देखने को मिलता है, अनुसूचित जनजातियों की योगदान देखने को मिलता है। देखिए भारत में जो कि हम कह सकते हैं प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए 7 वर्षीय उम्र में जो कि हम कह सकते हैं ऊपर की जनसंख्या को जो कि हम कह सकते हैं साक्षरता दर की गणना की जाती है। 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या में हम कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के इनकी गणना की जाती है, अर्थात साक्षरता को लेकर के इनकी गणना की जाती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता परसेंटेज कितना है। तो देखिए यहाँ पर साक्षरता परसेंटेज आपका 73% देखने को मिलता है। भारत का औसत साक्षरता परसेंटेज 2011 के अनुसार 73 देखने को परसेंटेज मिलता है। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं, अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर का आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। और यहाँ पर आपके टोटल 4 कथन दिए हुए हैं, तो चारों कथनों को पढ़ते हैं। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है वह लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाता है। अब दूसरा है केवल 5 वर्ष में कम आयु के बच्चों को ही नहीं गिना जाता, चाहे वे पढ़े और लिखे सकते हों। अब तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा में जो कि संग पढ़ या लिख सकता है। किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस जिले में 100% जनता साक्षर हो गई है। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका पहला जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी राइट आंसर लगाना होगा, 1/3 4, अर्थात जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है या लिख सकता है उसे साक्षर नहीं माना जाता। अब इसके बाद आपका है 3, जनसंख्या की दृष्टि वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा में सक पढ़ या लिख सकता हो। किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस जिले में 100% साक्षरता हो गई है। नीचे दिए गए कोड को हमें यहाँ पर बताना है, तो ये आपकी 3rd 4th और आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका तीसरा आपका रॉन्ग होगा। ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है केरल में 100% साक्षरता पाई गई है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि केरल में ये कह सकते हैं कि साक्षरता अधिक है बट 100% नहीं है। साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है, ये सही है आपका। 2001 से लेकर 2011 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी आपका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने % जनसंख्या को साक्षर होने की न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है। तो आपको बताना होगा, यहाँ पर 90% मापदंड निश्चित किया गया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता की राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो आपको बताना है किससे नीचे है, राष्ट्रीय औसत से। तो आपको बताना है उड़ीसा राज्य है। आपको ऑप्शन सी राइट आंसर लगाना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो आपको बताना है बिहार राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है। तो आपको बताना होगा केरल राज्य में सर्वाधिक है साक्षरता की दर, केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता की दर
देखने को मिलती है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपको बताना होगा बिहार राज्य की साक्षरता दर महिलाओं को लेकर के सबसे कम है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता परसेंटेज अधिकतम है? तो अधिकतम की बात की गई है तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप राइट आंसर लगाना होगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिकतम आपका है लक्षद्वीप, जो कि जनगणना के अनुसार है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो आपको बताना है किसकी सबसे ऊंची है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर केरल राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, केरल राइट आंसर आपको बताना होगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 71.8% जो कि बिहार की साक्षरता की वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जो कि हमारे पास है निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अर्थात निरीक्षक किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। अर्थात यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे कम है, तो बिहार राज्य में देखने को मिलती है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 101 नंबर का क्वेश्चन। केरल राज्य की उच्चतम साक्षरता का कारण है, तो क्या है आपको बताना है। तो सुविकसित सामाजिक जो कि हम कह सकते हैं अवसंरचना, जो कि केरल राज्य की उच्चतम साक्षरता का कारण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जो कि दो सर्वाधिक जो कि हम कह सकते हैं साक्षर राज्य कौन से हैं? तो आपको बताना होगा मिजोरम और आपका केरल, जो कि दो सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य आपके दो राइट आंसर हो जाएंगे, मिजोरम और केरल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया था? तो आपको बताना होगा यहाँ पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया था। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया था। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई गई? तो आपको बताना होगा हरियाणा राज्य में चलाई गई। आपको ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है? तो आपको बताना होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य में ईसाई जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जनकी संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो आपको बताना होगा उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर की, जो कि हम कह सकते हैं संक्रमण मॉडल के अनुसार, जो कि इस चरण में है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका जो कि हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव प्रजाति लगभग 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। संपूर्ण मानव प्रजाति में 17% जनसंख्या जो कि भारत में निवास करती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कम क्रम क्या है केवल राज्यों को लेकर के? तो हम आइए बात करते हैं, तो ये हमारे पास पहला है। जनसंख्या घनत्व को लेकर के बिहार का क्रम पहला है। क्या है? पहला आपका बिहार का क्रम है। और हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो आपको बताना होगा 8.60% आपको देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की अब परसेंटेज देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो अनुमानित आबादी की बात की गई है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या लगाना होगा? 10 करोड़ अनुमानित आबादी है। 10 करोड़ अनुमानित आबादी है। 10 करोड़ अनुमानित आबादी देखने को मिलती है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो आपको बताना होगा 51.5%, जो कि बिहार में महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश, जो कि जहां पर 20 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार है यहाँ पर सबसे अधिक जो कि लोग रहते हैं।
देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि 1000 व्यक्तियों में से 943 महिलाएं देखने को मिलती थी। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन के वर्ष की बात की गई है, तो आपको बताना होगा 1921 का जो वर्ष है आपके महाविभाजन का वर्ष कहलाता है जनसंख्या वृद्धि को लेकर के। अब हम आइए बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल जो कि हमारे पास है शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको महाराष्ट्र राइट आंसर लगाना होगा। महाराष्ट्र राज्य जो कि सर्वाधिक आबादी वाला जो कि कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य संघ है जो कि हमारे पास है कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो आपको बताना होगा दिल्ली जो कि हमारे पास है जनजातीय समुदाय नहीं है। ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ किस राज्य का क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस बस चेंज कर दिए गए हैं। आपका राइट आंसर आपको हरियाणा लगाना होगा। राइट आंसर आपके सिर्फ ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र जो कि दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पहला है आपका यो कह सकते हैं कि पहला आपका यूपी है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका बिहार देखने को मिलता है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिहार है। ऑप्शन बी बिहार आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ देखिए 120 नंबर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? न्यूनतम की बात की गई है तो आपको यहाँ पर सिक्किम की जनसंख्या न्यूनतम बतानी है। आपका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम दर्शाता है? तो आपको यहाँ पर हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र ये राइट आंसर लगाना होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा राज्य है? तो आपको दिल्ली बताना है। दिल्ली एक संघ है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको बताना है यहाँ पर सिक्किम। ऑप्शन आपको यहाँ पर सिक्किम, लेकिन आपका सिक्किम ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका अरुणाचल प्रदेश बताएगा ऑप्शन की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, क्योंकि सिक्किम आपका राइट नहीं आंसर होगा। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ लोग इसमें ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब हम ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में से नगरों में से है? लुधियाना, कोची, सूरत, नागपुर। तो इसमें आपको बताना है चारों चारों जो कि हम कह सकते हैं चारों जो कि 10 लाख के ऊपर जनसंख्या वाले नगर हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लुधियाना, कोची, सूरत, नागपुर ये चारों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में जो कि ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज सर्वोत्तम है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या बताना होगा आपको। राइट आंसर आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की वर्तमान आबादी में 68 वर्ष से अधिक आयु के वाले व्यक्तियों का लगभग परसेंटेज कितना था? तो आपको बताना है 5.65 से लेकर के 6% आपका था, जो कि कह सकते हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या थी। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिर प्रदान प्राप्त करने का हमारा दीर्घवृत्त लक्ष्य है? तो आपको बताना होगा 2045 जो कि आपका लक्ष्य देखने को मिलता है, जो कि एक वर्ष में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घवृत्तीय लक्ष्य है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में एक
की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम की बात की गई है तो ये सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या के मामले में, सिक्किम जो कि न्यूनतम है। ऑप्शन डी, अगर इसमें अरुणाचल प्रदेश दिया होता तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता। हम आइए बात कर लेते हैं नगरीकरण के कारण के संबंध में विचार करना है, और आपकी यहाँ पर 3 यहाँ पर आपके संबंध दिए हुए हैं। तो पहला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में उच्च दर का पलायन, नगरों में शैक्षिक संस्थानों में वृद्धि संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन में उच्च स्तर उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना होगा पहला और दूसरा। अर्थात ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों की उच्च दर में पलायन, नगरों में शैक्षिक संस्थानों में वृद्धि संख्या, ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? तो आपको बताना होगा 8.2% वृद्धि दर देखने को मिलती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किसमें उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या, अर्थात 10 लाख की नगरों की संख्या है तो कितनी है? तो 7 है। यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। 7 ऐसे नगर हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें 2011 की जनगणना के समय 10 लाख से अधिक जो कि जनसंख्या निवास करती थी। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दशक जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर में परसेंटेज में हमें बताना है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा 2001 से लेकर के 2011 के समय यहाँ पर 19.05% यहाँ पर 10 की वृद्धि दर थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निधन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो आपको बताना होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन चारों राज्यों में 50% से अधिक निधन निवास करते हैं। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल का 12वां राज्य कौन सा है? तो आपको बताना होगा बिहार, ऑप्शन डी आपको राइट आंसर बताना होगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में मिलियंस प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो शहरों की बात की गई है तो यहाँ पर 53 शहर हैं जो कि मिलियन प्लस आबादी है, अर्थात 10 लाख से अधिक आबादी देखने को मिलती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो आपको बताना होगा बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर बताना होगा, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरों क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो इसको किस श्रेणी में रखा गया? तो यहाँ पर आपको बताना होगा, यहाँ पर श्रेणी जो कि हम कह सकते हैं सेकंड श्रेणी में रखा गया। यहाँ पर 50,000 से लेकर के 99,999 जनसंख्या वाले शहरों को सेकंड श्रेणी में रखा गया। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो योजनाबद्ध बसा शहर की बात की गई है तो आपको बताना होगा चंडीगढ़, ऑप्शन सी राइट आंसर आपको बताना होगा चंडीगढ़। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? नियंत्रण बढ़ता रहता है। भारत में जनसंख्या घनत्व नियंत्रण क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बढ़ती रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बढ़ती रहती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में नागरिकी जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई तो कब पाई गई थी? किस सन में पाई गई थी? क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो 1991 से कह सकते हैं 1991 से 2000 तक पाई गई। 1991 से 2001 तक जो कि नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन क्या है? भारत में नगरीकरण से क्या होता है? तो भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में घटना, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का घटना होता है, अर्थात कम होना होता है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में नगरीकरण की दृश्य अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपको यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना होगा 2 3 4 1, अर्थात यहाँ पर तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 144 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001 के 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 को बढ़ाकर कर दिया गया। तो ये कब किया गया? तो आपको यहाँ पर बताना है। अब ये 2070 कर दिया गया है, 2045 के लक्ष्य को बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है 2000 के अंतर्गत। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण केंद्रों का वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 है। आपको यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। क्या है? 6 है। आपको राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी लगाना होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी के लिए कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो आपको बताना है पंजाब नहीं रखी गई है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में जनसंख्या भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ ही उच्च वृद्धि दर में जो कि हमारे पास है गुजर रही है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई हुई है। इनको सही तरीके से देखना है कि सूची 1 क्या है, सूची 2 क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं और कौन सा ऑप्शंस आपका सही होगा। तो सूची 1 में दिया हुआ है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, और सूची 1 में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य ए में, उसके बाद सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला प्रदेश, उसके बाद अधिकतम घनत्व वाला जनसंख्या वाला प्रदेश, न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश, इसके बाद सूची 2 में दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, अर्थात ए का चौथा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। इसके बाद ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन बी का तीसरा, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद सी का पहला, अर्थात अधिकतम घनत्व वाली आबादी जनसंख्या का प्रदेश आपका हो जाएगा दिल्ली। और उसके बाद डी का चौथा, यहाँ पर डी का दूसरा। तो यहाँ पर न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या की प्रदेश की सूची अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि भारत की नगरी का जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो आपको बताना होगा 31.2% है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको सही बताना है कथन कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से शर्तों में कौन सी जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया किसी क्षेत्र में नगरीकरण निर्धारित करती है? इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। गैर किसकी कारों का संकलन, इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। इसी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसका जो कि न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है या फिर कह सकते हैं कि दूसरी तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछे भी गए हैं। तो ये अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और ये देखिए हर एक अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में नियंत्रण त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? तो आपको यहाँ पर बताना होगा, ऑप्शन आपको बताना होगा यहाँ पर 1921 में वृद्धि दर्ज की गई। 1921 में ऑप्शन बी राइट आंसर बताना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 निगमों में किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? तो आपको बताना होगा वाराणसी में सबसे कम जनसंख्या थी। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की रिपोर्ट के आधार पर हमें साक्षरता को आरोही क्रम में लगाना है और इसके बाद यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं जिन्हें सही उत्तर का चयन करना है। केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और इसको सही क्रम में भी लगाना है। 1, 4, 3, 2 हो जाएगा। तो देखिए केरल, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद मणिपुर, ये आपका सही क्रम होगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 155 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 155 नंबर का क्या क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संघ में संघ शासित प्रदेश में से किस एक को लिंग अनुपात प्रति 1000 व्यक्ति पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? तो आपको बताना होगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा पांडुचेरी, ऑप्शन ए राइट आंसर बताना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग कितनी है? तो 37 करोड़ लोग जो कि हमारे पास है शहरों में रहते हैं। 37 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो आपको बताना होगा मिजोरम राज्य का है। किस राज्य का है? मिजोरम राज्य का है। आपको राइट आंसर बताना होगा मिजोरम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, गांव में छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों को जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहेंगे चरणवार प्रवास। चरणवार प्रवास कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना की आकलन रिपोर्ट के अनुसार ये भारत विश्व का सबसे युवा वर्ष 2020 भारतीयों की औसत उम्र होती है तो कितनी होनी चाहिए? 29 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु की उम्र के बच्चों का लिंगानुपात कितना होता है? तो ये जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ देखिए हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए? 160, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके वेटेज रखते हैं। 2 से 3 नंबर तक की क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में वेटेज रखते हैं और ये 1 या 2 क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ देखिए हमने यहाँ पर जनगणना 2000 के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी 2011 की जनगणना के क्वेश्चंस आपको प्राप्त हो सकें। और ये 160 हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे लॉन्ग वीडियो है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब in this my channel and share your friends. Thanks for you.